हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से YouTube की एक ऐसी कंटेंट पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से बहुत सारे जो नए क्रिएटर हैं अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए जैसे ही अप्लाई करते हैं उनकी YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो इसी कंटेंट पॉलिसी के तहत जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से दोस्तों रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं, या फिर कहें तो रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे कि दोनों ही नामों से जाना जाता है, चाहे आप इसे रिपीटेटिव कंटेंट कहें या फिर रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी कहें। लोगों को इस कंटेंट पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में ये जो कंटेंट पॉलिसी है ये है क्या। इस कंटेंट पॉलिसी के तहत किस तरह का जो कंटेंट है वो अपने YouTube चैनल पर हम अपलोड कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें यदि हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो हमारे YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा इस पॉलिसी की वजह से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर ये जो रिपीटेटिव या फिर कहें रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी है, एक्चुअल में ये पॉलिसी का क्या मतलब है, किस तरह की ये पॉलिसी है और किस तरह का कंटेंट ये हमारे YouTube चैनल पर अलाउ करती है और किस तरह का कंटेंट ये हमारे YouTube चैनल पर अलाउ नहीं करती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने YouTube चैनल पर इस बात का तो पता लगा पाएंगे कि आखिर वो कौन सा कंटेंट है जिसकी वजह से आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को इस बारे में बताऊंगा कि जब आपको इस तरह का कंटेंट आपके YouTube चैनल पर पता चल जाए उस केस में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से यदि आप मोनेटाइजेशन के लिए वापस से रीअप्लाई करते हैं तो आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इनेबल हो जाए। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर में जाकर YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के बारे में सर्च करना है, और इसके बाद आपको YouTube की जो ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी support.google.com, उसमें ही जाकर आपको इस ब्लॉग को जो है वो ओपन कर लेना है। उस वेबसाइट में जाने के बाद वहां पर आपको YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसीज की ही पेज में एडसेंस से रिलेटेड आपको कुछ पॉलिसीज देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको ये रिपीटियस कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब अभी यहाँ पर दोस्तों आपको सब कुछ इंग्लिश में दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आप सभी लोगों को इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। इस पॉलिसी के तहत आपके YouTube चैनल पर अपलोड कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जिनमें से हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे कंटेंट हो जो कि आपस में इतने ज्यादा सिमिलर हो या आपस में दिखने में इतने ज्यादा एक जैसे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो व्यूअर हैं या आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर भ्रमित हो सकते हैं, या उन्हें जो है वो इस बारे में अच्छे से समझ में ना आए कि ये दो जो है वो अलग अलग तरह के कंटेंट है या फिर एक ही कंटेंट को आपने जो है वो कई बार अपलोड किया हुआ हो। तो बेसिकली इस पॉलिसी के तहत आपकी YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन तभी रिजेक्ट होता है जब आप अपने YouTube चैनल पर कोई इस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं। बेसिकली दोस्तों इस पॉलिसी का मकसद यहाँ पर यही है कि आप अपने YouTube चैनल पर ऐसा कंटेंट अपलोड करें जिसमें जो आपके ऑडियंस है उनका आप ध्यान खींच सकें, और आपके कंटेंट में आपकी जो ऑडियंस की दिलचस्पी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो आपके YouTube चैनल पर जितना भी कंटेंट अपलोड है, आपके जो दर्शक हैं या आपके जो व्यूअर हैं वो आसानी से आपके सभी कंटेंट में ये फर्क पता कर सके कि आपका कंटेंट जो है वो यहाँ पर अलग है, ना कि आपने अपने YouTube चैनल पर एक ही तरह का पूरा कंटेंट जो है वो अपलोड कर रखा हो। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से आगे इस बारे में भी बात करूंगा कि यहाँ पर जो पार्ट्स में वीडियोस बनाई जाती हैं या फिर जो सीरीज में वीडियो बनाई जाती हैं वो इस पॉलिसी के तहत मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वीडियोस हैं जिन्हें यदि आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो इस पॉलिसी के तहत आपका जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे दोस्तों इस तरह का कंटेंट आता है जिसे आपने खुद से क्रिएट नहीं किया है। इसमें आपने किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट जो है वो किसी वेबसाइट, किसी न्यूज़ फीड या किसी भी अलग तरह के ब्लॉग से आपने उठाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया हो। सेकेंड नंबर पे ऐसा कंटेंट आता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा म्यूजिक है या कोई ऐसा सॉन्ग है जिसकी आपने पिच जो है वो यहाँ पर चेंज कर दी है, उसकी स्पीड में जो है वो यहाँ पर बदलाव कर दिया है। जैसे कि यूट्यूब पर आपने बहुत सारे लोफी, स्लोव्ड एंड रिवर्ब इस टाइप के यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिनसे रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। तो रिपीटियस कंटेंट या फिर रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के तहत उस तरह के कंटेंट भी यहाँ पर जो है वो मोनेटाइज नहीं होंगे। और यदि उस तरह का ही कोई कंटेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं जहाँ पर जो ओरिजिनल कंटेंट है आप उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके जस्ट उसे अगर अपलोड कर देते हैं तो ये भी इस पॉलिसी के तहत आता है कि आपने YouTube पर बहुत सारी ऐसी फनी, एंटरटेनमेंट या फिर नॉलेज वाली वीडियो देखी होंगी जो कि क्रिएटर की ओरिजिनल वीडियो नहीं होती है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन वीडियोस को कलेक्ट करता है और उसके बाद उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कमेंट्री या लास्ट में थोड़ी बहुत कमेंट्री करके, और उसमें ना ही कोई वॉइस ओवर होता है ना ही ज़्यादा कुछ क्रिएटर का ओरिजिनल कंटेंट होता है, और वो उसको कलेक्ट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। इस तरह का कंटेंट भी इसके तहत आता है। इसके अलावा
दोस्तों जो नेक्स्ट है वो इस बारे में है कि मान लीजिए इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जिनके थ्रू आप कुछ कीवर्ड ऐड करके या कुछ उनको डायरेक्शन देके एक सेम तरह का कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा प्रोग्राम हो गया, या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट हो गई जिसके थ्रू एक ही तरह की ऐसी वीडियो जो सभी क्रिएटर जनरेट कर रहे हों और उसी सेम वीडियो को सभी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हों, जिसमें आपने खुद से अपनी क्रिएटिविटी के तहत अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है, उस केस में भी जो आपका कंटेंट है वो इस पॉलिसी के तहत आता है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में जो है वो इमेज स्लाइड शो या फिर स्क्रॉल होने वाला टेक्स्ट, यानी आपने बहुत सारे पहले के टाइम पर ऐसे चैनल जरूर देखे होंगे जिसमें बहुत सारी जो इमेजेस का एक स्लाइड शो होता था या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड वीडियोस थी, जहां पर वीडियो में जो भी चीजें आपको सुनाई दे रही थी या वीडियो की जो भी ऑडियो हुआ करती थी वो आपको वीडियो में ही टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाई देती थी। तो इस तरह का भी कंटेंट जो है वो इस पॉलिसी के तहत आता है। और इस वीडियो में अभी मैंने आप सभी लोगों को जितने भी उदाहरण बताए हैं, इस तरह का जो कंटेंट है वो रिपीटियस कंटेंट पॉलिसी या फिर रिपीटेटिव कंटेंट पॉलिसी के तहत मोनेटाइज नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो कि इस पॉलिसी के तहत मोनेटाइज होते हैं। नंबर 1 पे ये हो सकता है दोस्तों कि आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंड में जो चीजें हैं वो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन आपकी वीडियो के बीच का कंटेंट या आपकी वीडियो में ज़्यादातर ओवरऑल जो कंटेंट है वो आपका अपना खुद का है, ओरिजिनल है, और उसके कुछ कुछ पार्ट में आपने जो है वो कुछ सेम वीडियो को, सेम फोटो को या कुछ ऐसा सेम कंटेंट जो आपने कहीं से लिया है उसका इस्तेमाल किया हो। सेकंड है दोस्तों कि आपकी यूट्यूब चैनल पर हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो या आपने जो ज़्यादातर वीडियो अपलोड की हैं वो आपस में जो है वो एक जैसी जरूर हो या आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हो, सिमिलर हो, लेकिन उनके जो टॉपिक हैं या उनमें आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो वीडियो में बिल्कुल एक जैसी ना हो। इसमें मोस्टली वो सीरीज वाली वीडियो हो सकती हैं या फिर पार्ट्स वाली वीडियोस हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड नंबर पे ऐसा कंटेंट है जिसमें बहुत सारी ऐसी सिमिलर छोटी छोटी क्लिप्स हो सकती हैं जिन्हें आपस में आपने जोड़कर जो है वो एक कंप्लीट वीडियो तैयार किया है, लेकिन आपने उसमें प्रॉपर कमेंट्री वगैरह या खुद से अपना वॉइस ओवर वगैरह किया है उस वीडियो में उस क्लिप्स को ऐड करने के साथ साथ। अब यहां तक इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का तो अंदाजा लग ही गया होगा कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह की मिस्टेक करी है। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और इस तरह के कंटेंट को फाइंड आउट करना है। उस वीडियो में यदि आपको लगता है कि आपने वीडियो के किसी थोड़े पार्ट में इस तरह की मिस्टेक करी है तो आप अपनी वीडियो से उस पार्ट को ट्रिम आउट भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आपने पूरी वीडियो में ही गलती की है तो आप यहां पर पूरी वीडियो को हटा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर ही ज़्यादातर इस तरह का कंटेंट अपलोड कर रखा है तो फिर यहां पर आपको ज़रूरत होगी एक नए सिरे से शुरुआत करने की या पूरा कंटेंट ही अपना एक नए सिरे से अपलोड करने की। अब मान लीजिए यदि आपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ी बहुत गलतियां की है, बाकी का ओरिजिनली कंटेंट आपका है और कुछ वीडियो को डिलीट करने के बाद यदि आपका थोड़ा बहुत वॉच टाइम रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है तो ऐसे में आप कुछ और वीडियो अपलोड करके अपने उस वॉच टाइम को कंप्लीट करके और जो भी गलतियां हैं उनको यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल से सही कर लिया है, फिक्स कर लिया है, उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं। यूट्यूब की जो टीम होगी वो प्रॉपर तरीके से आपके यूट्यूब चैनल को चेक करेगी। इसके बाद आपका जो यूट्यूब चैनल है वो वापस से रिव्यू में चला जाएगा और कुछ टाइम बाद आपके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।